नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी पार्टी मैदान में है। वहीं पिछले चुनाव से सपाक्स ने भी अपनी एंट्री कर दी है। बता दें कि 2018 के चुनाव में जहां सपाक्स ने 110 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, वहीं इस बार 25 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। साथ ही पार्टी कई योजनाओं के साथ मैदान में नजर बनाए हुए है। कि मोदी है तो मुमकिन है, फिर आप कहाँ पे पाए जाते हैं? हम तो ये कहते हैं कि यदि जनता है, जनता की इस प्रदेश के पास फंड है, सिस्टम है, तो लोकहित के काम होंगे, इस प्रदेश के भले की बात करेंगे। अभी आप इस प्रदेश का एक बच्चा जन्म लेता है, उस पर पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 43,000 रुपये का कर्जा है एक बच्चे पे जो जन्म ले रहा है, और ये कर्जा अनुमान अभी तक हुआ है कि 48,000 हो जाएगा। और मुझे बेदावे के साथ कहता हूं कि अगले फाइनेंशियल ईयर में ये 50,000 रुपये का कर्जा एक आदमी लेके बैठेगा। वो कहाँ जाएगा? आज हमारे 100 पैसे आते हैं, उसमें से 62 पैसा तो एस्टेब्लिशमेंट में चला जाता है, बचा 38 पैसा। उस 38 पैसे में से जो है लगभग 80 पैसा है ना, 80% जो अमाउंट है वो कर्जे का और उसका ब्याज की किस्तें चुकाने में जाएगा। तो हम डेवलपमेंट क्या करेंगे? तो सर ये सवाल बनता है कि जब पैसा ही नहीं है तो फिर विकास कैसे होगा? वही मैं कह रहा हूं कि जो भाजपा और कांग्रेस ने जितने 101 पेज का कांग्रेस ने जारी किया है, मैं कांग्रेस पदाधिकारियों से पूछता हूं वो 101 पेज पढ़ के समझ ले और परीक्षा दे दे, उसकी पास हो जाए तो मैं जानूं। इसमें भी आपने एक मुद्दा डाल दिया जो कांग्रेस बार बार मांग करती आ रही है, जाति जनगणना की। आपने अपने बचत में लिखा है, जाति जनगणना की बात करी है आपने। देखिए, जाति जनगणना के पक्ष में सपाक्स पार्टी नहीं है, लेकिन यदि सरकारें भाजपा और कांग्रेस जाति जनगणना कराती है तो हमारा ये कहना है कि यदि आप जाति जनगणना कराओगे तो आप फिर 100% रोस्टर बनाइए, 100 पॉइंट का रोस्टर बनाइए जाति के आधार पर, और सब कुछ सिस्टम को पूरा फिर जातियों में बांट दीजिए आप, या फिर इस जातिवाद को खत्म कर दीजिए। सपाक्स पार्टी तो जातिवाद खत्म करने के पक्ष में है। जब प्रदेश में सर आज सपाक्स पार्टी द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसके बारे में बताएं और क्या उसमें मुख्य मुद्दे रखें उसके बारे में। देखिए, सपाक्स पार्टी ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए आज अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र के रूप में जारी किया है। पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम इस देश में एक समान कानून चाहते हैं, चाहे वो सिविल कानून हो या क्रिमिनल कानून, एक समान होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट जैसे जातिवादी कानून समाप्त होना चाहिए। आर्थिक आधार पर सभी गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो SC ST हो, OBC हो, EWS हो, सबको गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। एक बार जिसको आरक्षण मिल गया उसको दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ताकि बचे हुए लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो सके। तीसरा, हम इस देश में भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम चाहते हैं। लोगों के काम बिना किसी पैसे लिए दिए समय पे सही काम हो सके, ऐसा इस प्रदेश का सिस्टम विकसित करना चाहते हैं। इस प्रदेश में हम ऐसी कोई योजना नहीं लागू करना चाहते जिससे प्रदेश के लोगों का बोझ बढ़े। आज प्रत्येक मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति पर लगभग इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में 50,000 रुपये का कर्जा हो जाएगा। ऐसा कर्जा यदि एक व्यक्ति पे चढ़ा के कोई काम करते हैं तो वो सब बकवास है। हम इस प्रदेश की सड़कें सुधारना चाहते हैं, यहाँ के स्कूलों की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, यहाँ के अस्पतालों की व्यवस्था सुधारना चाहते हैं, यहाँ हम लोगों को शुद्ध पेयजल देना चाहते हैं और हर हाथ को काम देना चाहते हैं। ऐसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश हम चाहते हैं, न कि हम जनता का धन फ्री में लुटा के वाहवाही लेके और वोट कबाड़ना चाहते हैं। सपाक्स पार्टी का संकल्प है कि हम महिलाओं को सक्षम बनाएंगे, जूडो कराटे का उनको प्रशिक्षण देंगे, महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देंगे, रोजगार का प्रशिक्षण देंगे, उनके हर हाथ को हम काम देंगे।
किसानों के लिए सस्ते दरों पे बिजली, पानी, खाद, बीज, इन सब की व्यवस्था होगी, न कि हम फ्री का लुटा के और कोई व्यवस्था करें। किसानों को खेती लाभ का धंधा बने, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। मध्य प्रदेश हमारा प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भरपूर है, परंतु भाजपा और कांग्रेस जैसे दलों के नेताओं ने इसको चूस चूस के फ्री में लुटा के और इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। सड़कें बदहाल है, स्कूलों की हालत खराब है, अस्पतालों की हालत खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। केवल वो फ्री लुटाने में, फ्री बांटने में लगे हुए हैं। चुनरी यात्राएं कर रहे हैं, तो धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, तो भाषण फ्री में देने की घोषणाएं कर करके वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। सपा पार्टी वो ज़मीन पे काम करना चाहती है।